अच्छा जी, अब है हमारा क्विज का कंपटीशन और क्विज के कंपटीशन में कोलगेट ने इसे स्पॉन्सर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कोलगेट। माह रमज़ान में हमारे बच्चों का फेवरेट महीना होता है क्योंकि अक्सर रमज़ान में स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं या फिर स्कूल्स जल्दी ऑफ हो जाते हैं, यानी बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होता है बच्चों में, जिसमें से वो दांतों की सेहत, सफाई या ब्राइट स्माइल्स की थीम पर आर्टवर्क्स बनाकर जीत सकते हैं। वाओ वाओ। स्कॉलरशिप है जी $250 की और $500 की स्कूल ग्रांट आपको मिल सकता है। आपका आर्टवर्क बन सकता है कोलगेट ग्लोबल कैलेंडर का हिस्सा है, तो कैलेंडर का हिस्सा। तो बच्चे अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल करें और दुनिया तक पहुंचाएं अपने आर्टवर्क्स कोलगेट ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट के ज़रिए। अभी देख लीजिए, अगर आपको आर्ट आता है, अगर आपको ड्राइंग आती है, तो आप कोलगेट जो है उसका आर्ट वर्क्स आप उसमें कोलगेट में सबमिट करवा सकते हैं। इट्स अ ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट जिसके ज़रिए आप जीत सकते हैं $250 की स्कॉलरशिप या फिर $500 की स्कॉलरशिप। आप अपने आर्ट वर्क्स के इंतज़ार के लिए आप आर्ट वर्क्स को अपने सबमिट कर सकते हैं। कोलगेट पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाएं और जाके अपने आर्ट वर्क्स को सबमिट कर दें, और अगर आपका आर्ट वर्क सेलेक्ट हो जाता है इस ग्लोबल कॉन्टेस्ट में तो आप जीत सकेंगे $250 या फिर $500 की स्कॉलरशिप। थैंक यू कोलगेट, बहुत बहुत शुक्रिया। तिफल पाकिस्तान की जानिब से और कोलगेट की जानिब से जो जीतेगा इस मुकाबले में उसको एक मोटर बाइक दी जाएगी। इस मुकाबले से मुराद ये फाइनल के अंदर। और तिफल जो है वो कहता है कि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है। तिफल ने LED फराहम की हैं जो फाइनल में जीतेगा। नेल्सन पेंट ये कहता है कि इंटरनेशनल मेयार का ये नेशनल पेंट ब्रांड है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिसमें आप कम पेंट की मकदार में आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ये भी LED देने जा रहे हैं जो फाइनलिस्ट होंगे उनको। तो इन तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो वेरी मच। मुकाबला इस सवाल जवाब है। टीम ए में हमारे पास है हम्माद बिन खालिद और अहमद जावेद। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से आपका ताल्लुक़ है। आप में से हम्माद बिन खालिद कौन है? ऑलराइट, कैसे आप ठीक हैं? क्या करते हैं हम्माद आप? वाओ, वंडरफुल। यू सर, आप क्या करते हैं? अहमद सर मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। यू ऑल्सो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ऑलराइट, हमारे साथ टीम बी है जो जामिया कराची से ताल्लुक़ है, सैयद रज़ी शिराजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं रज़ी साहब? मास्टर्स कर रहा हूँ क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स, वेरी गुड, वंडरफुल। दानिश बरकी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर सईद यूनिवर्सिटी। जी। क्या कर रहे हैं सर आप? BSc कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और BSc कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आप लोग तैयार हैं? 2 मरहले होंगे। पहले मरहले में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी, लेकिन दूसरे मरहले में मल्टीपल चॉइसेस नहीं होंगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको टाइम कर लें और जल्दी जल्दी इस मुकाबले को ख़त्म करें। पहला सवाल टीम ए आपसे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? मशहद, नजफ़ या बगदाद? जवाब। क्या आप लोग तालियां नहीं बजा सकते? थैंक यू। टीम बी, कुरान करीम में कितनी मर्तबा नमाज का जिक्र किया गया है? 500, 800 या 700 मर्तबा? 700 मरतबा। कितनी मर्तबा किया गया? 700 मरतबा। पक्की बात है? ले लें जवाब। आप लोग क्या सोचते हैं, सही है? तालियां बजाएं। 1962 का आईन किसके दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ? सिकंदर मिर्जा, याह्या खान या अयूब खान? 1962 का आईन किसके दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ? याह्या खान। नो, 62 में याह्या खान आए ही नहीं थे। अयूब खान साहब के दौरे हुकूमत में। एक गलती आपकी हो गई। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? सियालकोट, गुजरांवाला या फिर फैसलाबाद? फैसलाबाद। बात सही है, फैसलाबाद। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी किस साल हुई? 1952, 51 या 1953? 1952। क्या लगता है तुम्हें मैं क्यों आ रहा हूं? 1951 बोलते तो जवाब ठीक होता। ऑलराइट। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
कितने दिन तक आग में रहे? 20, 40 या 30? साइलेंस प्लीज, यहां से कोई नहीं बोलेगा और खुल के तालियां बजानी है जब जवाब सही होगा। जी 40 दिन। जवाब बड़ा आसान सवाल है, ये तुम लोग दे सकते हो जवाब। किस पैगंबर का सब्र मशहूर है? किस पैगंबर का सब्र मशहूर है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम या फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? आपका हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बहुत आसान सवाल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सब्र अय्यूब, जी बिल्कुल दुरुस्त है। नजीबुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? नजीबुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? हजरत अय्यूब, हजरत सुलेमान या हजरत दाऊद? ऑप्शंस रिपीट करूं? ऑप्शंस हैं हजरत अय्यूब, हजरत सुलेमान या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। यस, जवाब सही है। कौन से जंगलात तूफानों के खिलाफ रुकावटों का काम करते हैं? कौन से जंगलात तूफानों के खिलाफ रुकावटों का काम करते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी ग्रीन फॉरेस्ट? मैंग्रोव फॉरेस्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट का नाम बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट का नाम बताइए। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान, जस्टिस याह्या आफरीदी या जस्टिस मकबूल बाकर? सब ऑप्शन बताइए। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान। सही है। ऑलराइट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पन बिजली घर कौन सा है? मंगला, तरबेला या रावल? मंगला। तरबेला। निजाम शमसी सोलर सिस्टम, इसका सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न? जुपिटर। पक्का पता है? बहुत सारी तालियां इनके लिए। दुनिया का डेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा गुंजान आबाद मुल्क कौन सा है? जर्मनी, ईरान या फिर सिंगापुर? तो ये वॉइस देखिएगा, कंट्रोल कीजिए। जर्मनी, ईरान या सिंगापुर? ईरान। सोचो, थोड़ा सा सोचो मैं क्या कह रहा हूं। डेंसिटी वाइज बहरहाल जवाब है सिंगापुर। ऑलराइट जी, ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे है। हड़प्पा के खंडरात किस जिले में वाक़ हैं? ओकाड़ा, जेहलम या साहिवाल? साहिवाल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, अब हम 3 मिनट रह गए हैं। टोटल मैं 4 सवाल करने जा रहा हूं। अब इसमें ऑप्शंस नहीं है। ये बताइए, प्लेट टेक्टोनिक फैलाव से बनने वाले ज़ेरे आब पहाड़ी निजाम को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक के बारे में तो पता है ना क्या होती है? क्या होती है प्लेट टेक्टोनिक? सर अर्थक्वेक जिसकी वजह से आता है, जिसके हिलने की वजह से आता है। नो, प्लेट टेक्टोनिक एक मूवमेंट होती है। ये जो जमीन है ये एक सयाल मादे पे तैरती है जिसे मैग्मा कहते हैं। उसकी वजह से जो इर्ताश पैदा होता है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट उसकी वजह से बनती है। बट बताइए, उसकी वजह से जलजले भी आते हैं, आतिशफ़शां भी फटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुख्तलिफ फॉल्ट्स जो होते हैं वो भी ज़ेर ज़मीन काम कर रहे होते हैं। मैं क्लास ना लेने लगूं। मिड ओशियानिक रिज इसका सही जवाब है। एक्चुअली ये तो ईजी है। ये बताइए, कुरान मजीद की कौन सी सूरा में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? ये तो पता होगा। सूरह नमल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गारे असहाबे कहफ किस मुल्क में है? ये तो पता होना चाहिए आपको। सऊदी अरब।
उर्दन, कुरान की आखिरी सवाल, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा। सूरह बकरा। तालियां कम बजी हैं, जोर से बजाइए। You guys have done wonderfully. You advanced to the next level. Thank you very much. Thank you very much. तुमको थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, बट कोई बात नहीं. You guys played well. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत सारी तालियां इन दोनों टीम्स के लिए. Thank you so very much.